जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के लंका कांड में दोहा संख्या नंबर 76 और 77 तक सुनेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार लक्ष्मण जी और सभी वानर सेना मेघनाथ का यज्ञ विध्वंस करते हैं। रघुपति चरण नाई सिरु चलेऊं तुरंत अनंत, रामा चलेऊं तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नल संग सुभट हनुमंत, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेष अवतार लक्ष्मण जी तुरंत चल पड़े। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। जाई कपि सो देखा बैसा, आहुति देत रुधिर अरु भैंसा। कीन कपिन सब यज्ञ विधंसा, जब न उठाई तब करही प्रशंसा। इन चौपाइयों का अर्थ है, वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी जब वह वहां से नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। तदपि न उठई दरे न कच जाई, लातन हति हति चले पराई। ले त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जहाँ रामानुज आगे। इन चौपाइयों का अर्थ है, इतने पर भी वह न उठा। उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब वानर भागे और वहां आ गए जहां लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध कर मारा, गरज घोर रव बारहि बारा। कोपी मारुत सुद अंगद धाये, हति त्रिशूल उर धरणी गिराए। इन चौपाइयों का अर्थ है, वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और वह बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु कहाँ छाड़े शिशूल प्रचंडा, सरहति कृत अनंत जुग खंडा। उठी बहोरी मारुति जुब राजा, हतहि कोपी तेहि घाव न बाजा। इन चौपाइयों का अर्थ है, फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट न लगी। फिरे वीर रिपु मरई न मारा, तब धावा करी घोर चिकारा। आवत देखी कुरध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े बिसिख कराला। इन चौपाइयों का अर्थ है, शत्रु मारे नहीं मरता। यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिंगाड़ करके दौड़ा। उसे क्रोध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। देखे सियावत पबि सम बाणा, तुरंत भयंकर अंतर धाना। विविध वेश धरि करई लड़ाई, कबहु कपरगट कबहु दूरी जाय। इन चौपाइयों का अर्थ है, वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह तुरंत अंतर ध्यान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। देखी अजय रिपु डर पे कीसा, परम क्रुद्ध तब भयउ अहिंसा। लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा, एहि पाप ही मैं बहुत खिलावा। इन चौपाइयों का अर्थ है, शत्रु को पराजित न होता देखकर वानर डरे। तब सर्पराज शेष जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खेला चुका, अब और अधिक खेलना अच्छा नहीं। अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सुमरी कौशलाधीश प्रतापा, संधान सर संधान कीन करी दापा। छाड़ा बाण माझ उर लागा, मरती बार कपटु सब त्यागा। इन चौपाइयों का अर्थ है, कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। रामानुज कह राम कह,
अस कही छाड़ेसी प्राण रामा, अस कही छाड़ेसी प्राण। धन्य धन्य तव जननी कह, अंगद हनुमान सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं। ऐसा कहकर उसने अपने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों से मरा, और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखी पुनि आयो। तासु मरण सुनि सुर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नभ सरबा। उन चपाइयों का अर्थ है, हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। बरसी सुमन दुदम्भि बजावहीं, श्री रघुनाथ बिमल जसु गावहीं। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवन निस्तारा। इन चौपाइयों का अर्थ है, वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो, हे प्रभु आपने सब देवताओं का उद्धार किया। स्तुति करी सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहियाए। सुत बद सुना दसानन जबहि, मूर्छित भयउ परउ महि तबहि। इन चौपाइयों का अर्थ है, देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने जो ही पुत्रवध का समाचार सुना, त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भारी, उरताड़न बहु भांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहीं दस कंधर पोचा। इन चौपाइयों का अर्थ है, मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए, सभी रावण को नीच कहने लगे। तब दस कंठ विविध विधि, समुझाई सब नारी रामा, समुझाई सब नारी। नसवर रूप जगत सब देखहु, हृदय विचारी। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेक प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह रूप नाशवान है, हृदय में विचार कर देखो। जय जय श्री राम कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।